स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में यार। और भाई मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ यार। ना हुआ क्या था कि देखो प्लूटो कैसे गांड मार रहा है भाई। अब मत छेड़ भाई उसको। प्लूटो भाई तुम्हें दिखेगा नहीं नीचे। वो ये देखे नहीं होता। मैं एक बार ना ऑफिस से रात के वक्त आ रहा था। तो मेरे ऑफिस शिफ्ट है तुम्हारी, तुम्हें मान लो सुबह के 10 से 6 तक। 10 से 6 है मेरी। तो मेरे को बहुत दूर है भाई। बैंक चुप नहीं कहाँ बना रखा है सेक्टर 55 में अपना कार्स 24 वालों ने कहाँ फेंक दिया मैं जब। तो मुझे पहले निकलना पड़ता है क्योंकि भाई टाइम वाइम लगता है इतना दूर का, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना। और मेट्रो वेट्रो फलान ढिमकाना बहुत बकचोदी होती है। तो मैं ना पहले 5:30 बजे मैं नीचे आ गया ऑफिस के अपने। अब मैंने गलती कर दी कि मैंने रैपिडो बुक नहीं करी। मैं सोचा कि रैपिडो आ जाएगी, नीचे बुक करूँगा कितना ही टाइम लगेगा। मैं नीचे तुम्हारा पहुँचा, मैंने रैपिडो बुक करी, ले टिक टिक टिक, रैपिडो कान पे लगाई। तो उसने कुछ नहीं बोला। पहले तो बुक ही नहीं हुई रैपिडो। 100 रुपये के राउंड उड़ दी तुम्हारी। फिर मैंने 30 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। मैं कहा अब तो आएगा। 30 रुपये तो बढ़ा देते। रैपिडो वाले हरामी होते हैं भाई, वो 30-40 रुपये बढ़ा दे तो आ जाते हो। अब वो बढ़ा दिया। अब भाई साहब उसमें भी नहीं आ रहा हूँ। वैसे प्राइस लग रहा है 80 रुपये। मैंने कहा अरे बकचोदी क्या, बता 30 रुपये भी नहीं दे रहा, बता 110 रुपये की रैपिडो भी नहीं आ रही। तो उसमें एक ऑप्शन था 70 रुपये का। तो मैंने 70 रुपये बढ़ा के देखे एक बार। मैंने कहा एक बार बढ़ा के देखता हूँ भाई कि क्या बकचोदी है, बढ़ाने में क्या जा रहा है। कौन सा कि मैं उसको बुला ही रहा हूँ, मैं भी तो तेरा तेरा तुम्हारा भाई भी बहुत तगड़ा रहा है। मैंने 70 रुपये बढ़ा दिए। तो 70 एक्चुअली 150 रुपये की रैपिडो आने वाली थी। अब आने वाली थी वो बहन की जूत। अब दिखा दिया उसने। जिस बंदे ने पहली रिजेक्ट करा था वही बंदा सेम उसने एक्सेप्ट कर लिया भाई। अब मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा अब तू पहले आ जा, तेरा भाई चले गया वापस ऊपर अब ऑफिस में। तो वो कह रहा है कि भाई तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे। मैंने बोला भाई मैं तो निकल गया हूँ दूसरी रैपिडो से। कह रहा भाई तो कैंसिल कर दो। मैंने कहा भाई हम क्यों करें कैंसिल, ये अलग बसरती। फिर उसके बाद जब उसने बोला भाई कि तुम्हें कैंसिल तो करनी पड़ेगी मैंने कहा भाई हम नहीं कर रहे कैंसिल। तुम एक काम करो, अब तुम किसी और को बुक कर लो और तुम जाओ। मैंने कहा चल ठीक है। 10-20 मिनट बाद उसका फ़ोन आना बंद हो गया। अब मैं दोबारा नीचे उतरा, टाइम हो गया था, शटल उस वक्त हमारी लगी नहीं थी। तो मैं दोबारा नीचे आ गया। तो मैं दोबारा से देखने लग गया कि भाई अब क्या करना है, रैपिडो आएगी कि नहीं। तो एक मेरे ऑफिस का ही बंदा है, वो पोर्टर करवा रहा था अपना सामान दूसरी जगह। तो मान लो फरीदाबाद में, हम सेक्टर 55 तुम्हारा गुड़गांव। तो वो तुम्हारा जा रहा था वो सामान दिल्ली, मतलब उस तरफ जो तुम्हारा साकेत और मालवीय नगर की तरफ। मैं कहा पोर्टर जा रहा है सामान लेता है। मैं उस अंकल को पूछा, मैं कहा अंकल क्या पोर्टर करवा रहे हो तुम। अंकल कहता है कि भाई जो सामान है बेटा जा रहा है। मैंने उससे बोला फिर पोर्टर वाले से, मैं कहा भाई मुझे भी छोड़ दियो। अब भाई रैपिडो, अब दोबारा रैपिडो नहीं आ रही। अब मैंने कहा मैं चूतियों की तरह अब दोबारा अगर 80 रुपये दूंगा से बड़ा मैं पहले 80 रुपये देना चले आता। ये भी एक तगड़ा बकचोदी हो गई थी। मैंने उस पोर्टर वाले को बोला, तो मैंने कहा फिर अंकल चले गया तो उन्हें पोर्टर दे दिया। मैंने पोर्टर वाले को खड़ा रुकवाया बाइक पे। मैंने बोला भाई देख ले तू मुझे छोड़ दियो। मैंने उसको 2 ऑप्शन दिए। 2 ऑप्शन नहीं, मैंने उसको एक ही ऑप्शन देता पहले। तो उसने मेरा दिमाग बहुत घुमा देता भाई। मैंने उसको बोला कि मेट्रो छोड़ दियो, मेट्रो के तेरे रैपिडो से दिख रहे 70 रुपये, मैं तेरे को 80 रुपये दे दूंगा। उसके इतना सा सामान था पोर्टर, बस वो हाथ में भी कैरी करके लेके आ सकता था। मैं उसके पीछे बैठ के बढ़िया चलाता था, कोई भसड़ नहीं होती। लेकिन भाई था वो, आवाज़ लटक गई। लेकिन भाई साहब वो था शाना, बहुत तगड़ा शाना। उसने मेरे को बोला कि भाई एक काम करो ना तुम, मतलब देख रहे हो तुम बहन की चूत, मतलब कितने शाने लोग होते हैं। कह रहा है कि भाई काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर तक छोड़ दूंगा, तो मुझे एक काम करो तुम्हें 300 रुपये दे दो। मतलब 300 रुपये मांग रहा था भाई मुझसे। मैंने कहा बहन के लड़ने में 300 रुपये देनी होते तो मैं तेरे साथ जाता। दे बता पहले तुम, सिंपल सी बात है भाई। 300 रुपये तो लगते भी नहीं भाई। 300 रुपये बहन चो, मैं क्या आनंद विहार जा रहा हूँ क्या अपने चिराग दिल्ली से 300 रुपये दूंगा, जब मैं एयरपोर्ट बनी बहुत दूर जा रहा हूँ तुम्हारा, तो 300 रुपये दूंगा। कह रहे तो भाई बाइक से ले जा रहा है बहन चो, ठंड में मेरी गांड फटवाएंगे, गांड और फटवाएगा मेरी, सर पे हेलमेट लगा देगा गांडू सा। अब मैं चूतों के साथ 300 रुपये देके फिर जाके मैं चिराग दिल्ली आऊँ। मैं कहा भाई 300 रुपये तो नहीं यार, मेट्रो तक चल लो तुम, 100 रुपये ले ले चल, 20 रुपये और बढ़ा दिए, 100 रुपये ले ले भाई चल, कोई दिक्कत नहीं। भाई मजबूरी थी, मैं बहुत बकचोदी हुई थी उस दिन। मैंने कहा भाई 100 रुपये ले ले।
कहा ठीक है। कह रहा है भाई, और फिर वो ना वहाँ कर करके उसने फिर लास्ट में बोला कि भैया हम भी नहीं चाहते कि हम तुमसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे, हम 300 रुपये इसलिए मांग रहे हैं, थोड़ी दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है। तो मैंने कहा बोला दिक्कत परेशानी भाई तो क्या मुझसे वसूलेगा आज के दिन में, या मेरी गांड फटी मतलब तू मेरी गांड भरेगा आज के दिन अगर मैं तेरे को टकर गया तो। अंदर में बोला, ऐसे मुंह पे नहीं बोला था मेरे पर दिमाग में चल रही थी कि भाई मैं इसको क्या बोलूँ। ऐसे करने के बाद मैंने कहा यार 250 रुपये में बात फिक्स हो गई भाई, 250 रुपये में बात फिक्स हुई अपनी बढ़िया। मैं उसके साथ बैठा और मुझे अपनी कहानी बताने लगा कि भाई मैं एक लड़की से प्यार करता था यार, फिर मुझसे बात करनी छोड़ दी, मैं परेशान था। वो अपने फ्रेंड से बात करती थी, स्टोरी लगा देती, लेकिन मेरे पर रिप्लाई नहीं करती। बहुत सारी बकचोदी उसने बहुत सुनाता गया, सिगरेट भी पी के बढ़िया। मतलब ऐसा दिख रहा था कि भाई कि वो प्रॉपर एक है परेशानी में, बहुत सही परेशानी में। और 250 के बदले में उसको 280 पेटीएम कर देते भाई। मैंने कहा चल ठीक है भाई कोई टेंशन नहीं। मैं उसको बोला भाई तुम्हें चिराग दिल्ली उतार दियो। मैं चिराग दिल्ली उतरा। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कुरियर जो उसका पोर्टल जो है, जो मतलब जो भी करवा रहा था अंकल, जो सामान उसको बोला था भेजने के लिए, वो कहाँ लेके जा रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं उसके बाद फिर सामान वामान रख के, अपना सैटरडे नाइट थी तुम्हारी, मैं निकल गया। बैग रखते ही मैं जैसे ऑफिस से घर आया, मैंने सीधा बैग रखा, मैंने सीधा फोन मिलाया, मैं सीधा बाहर निकल गया दोस्तों के साथ बढ़िया अपना बकचोदी मारने निकला अथॉरिटी पे तुम्हारा। मैं जैसे ही गया यार, मैंने देखा कि ठेके के बाहर यार एक बंदा जान पहचान से लग रहा है। मैं ध्यान से देखा यार, तो बहन चोद वही पोर्टर वाला ठेके के बाहर, और हाथ में 2 बडवैसर रख रही, कितनी बड़ी बड़ी। और भाई साहब मेरी तो गांड किलस गई, लुक लुक कर गई। मैंने कहा ये क्या बकचोदी है बताओ, जिसने बहन चो 280 रुपये भी लिए, ऊपर से दिमाग की बहन अलग चोदी पूरे रास्ते भर। मेरे दिमाग में क्या क्या चीज डाली, भाई प्यार ऐसी चीज है, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है भाई, फलान ढंगा ना। और वो मेरे को ठेके बार और खुश, उसके चेहरे में इतनी स्माइल थी ना भाई, वो 2 बियर हाथ में ऐसे लेके कि भैया मैं ही हूँ राजा महाराजा। और चलते चलते मैं अथॉरिटी में ऐसे कट करके खोला और खींच गई भाई। वो भैया आधा चलते चलते मैं खींच गया, बंदे से देख रहे थे, पर मैं मुझे भी पता था कि भैया गांडू हरामी बंदा भाई। तब मैंने देख लिया कि भाई चूतिया बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और जहाँ अभय मटपाल की बात है तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा आसान बात है।